हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं ऐसे ही बैठा हुआ सोच रहा था कुछ दिन पहले। बैठा हूँ, खड़ा हूँ, लेटा हूँ, मैं हर समय सोचता ही रहता हूँ कि बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा होगा। भाई सीधी सी बात है, वो जो कहानियां सुनाई जाती है, देखो ये कहानियों पे विश्वास मत करो, ये बुद्ध भी जानते थे, इसलिए बुद्ध ने कहा था कि मेरी कभी भी कोई बात लिखना मत, पर लिख दी गई। तो आता है कि भी वो निकले, उन्होंने एक बूढ़े को देखा, एक अर्थी देखी, एक ये देखा, एक वो देखा। ठीक है, इससे टर्निंग पॉइंट तो आया, क्या अचानक आया? आप जैसे होते हो वैसे ही तो आगे जाके बनते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि आप मटेरियलिस्टिक थे और अचानक आप ऐसे हो गए। मैं आज जो हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि ये बचपन से ऐसा है। थोड़े बहुत चेंजेस सिचुएशंस के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से आते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। आप सोचो कि ये माइथोलॉजी को हटा दो, बुद्ध के बारे में क्या कहा है, क्या कहा जाता है, क्या कहानियां आपने सुनी, उसको हटा दो। हम एक रैशनल होकर के बात करते हैं, सोचते हैं नॉर्मल। हम बुद्ध को भी हटा देते हैं, हम सोचते हैं एक आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अच्छी उसकी फैक्ट्री चल रही है, उसके पास हजारों लोग काम करते हैं, उसकी कई फैक्ट्रियां हैं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, कोठी बंगला सब कुछ है उसके पास। उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है, क्योंकि वो रिलीजन में बिलीव करता है, ज्योतिष वगैरह को दिखाता है, ज्योतिष वगैरह कैलकुलेशंस करते हैं, कहते हैं हाँ भाई ये थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप में निकल जाएगा, फिलोसफर टाइप का बनेगा। अब ये सच है झूठ है मालूम नहीं, मानो नहीं मानो उसको हटा दो, पर हम मानते ज्योतिष भी नहीं आया। हम ये मानते हैं कि ठीक है जी, एक अमीर आदमी, एक बिजनेस टाइकून के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। हर आदमी डॉक्टर चाहता है उसका बेटा डॉक्टर बने, वकील चाहता है उसका बेटा वकील बने, फिल्म स्टार चाहता है उसका बेटा फिल्म स्टार बने। तो बिजनेस टाइकून ने भी चाहा कि उसका बेटा भी बिजनेस टाइकून बने, पैसा कमाए, दुनिया में नाम कमाए, दौलत शोहरत कमाए, और जो मैंने कमाया इतना सब कुछ जो मेरे पास है ऑलरेडी पुश्तैनी, इसको संभाले, इसको टेक केयर करे। इसमें कोई गलत बात नहीं, हर कोई चाहता है। अब मालूम पड़ा कि जी जो बेटा है वो बचपन में पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो वो दिखा कि भी बेटे की दिलचस्पी मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं है, थोड़ा सा वो फिलोसफर टाइप का है, क्रियोसिटी है, जानना है सच क्या है, दुनिया क्या है, ये चीज ऐसी है तो क्यों है, वैसी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो लगा कि यार ये तो पता नहीं किन चक्रों में पड़ रहा है, किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं। तो बिजनेस टाइकून ने काफी कोशिश करी, उसकी काउंसलिंग करवाई, उसको अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़वाया, इधर उधर भेजा कि भाई आम लोगों की तरह जिंदगी जिए, आम लोगों में मटेरियलिस्टिक तरीके से, कि भी हाँ भाई हमारी इतनी फैक्ट्रियां, इतनी लेबर काम कर रही है, इतने लोगों का घर चल रहा है हमसे, और इतना सब कुछ एसेट्स है हमारे पास, कैसे संभालेगा ये। पर वो जैसे जैसे बड़ा होता गया वो और फिलोसफर बनता गया, मतलब उसकी दिलचस्पी नहीं थी भौतिकवादी चीजों में। इसका कारण क्या था? क्योंकि जब आप देखना कभी एक मिडिल क्लास या एक गरीब का बच्चे को अगर एक कैडबरी की चॉकलेट मिल जाए, जैसे हम लोगों के घर में अगर कोई अमीर रिश्तेदार आता था और कभी उसने पैसे दिए जाओ चॉकलेट ले लो, या मान लिया कैडबरी का चॉकलेट ले आया, तो मान लिया बड़ी बात होती थी। और उसी अमीर रिश्तेदार का बच्चा वो 50 पैसे वाली टॉफी जो संतरे वाली गोल होती है वो खा करके खुश हो रहा है। तो ये जो बिजनेस टाइकून का बच्चा था, इसकी इन चीजों में दिलचस्पी इसलिए नहीं थी कि बचपन से खुला सब कुछ देखा, पैसे की कोई कमी नहीं, जो चीज मांगी वो मिल गई। तो कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि यार परेशानी क्या होती है, दुख तकलीफ क्या होता है। तो एडवेंचर चाहिए लाइफ में। इसी एडवेंचर के चक्कर में तो वो अमेरिकन और वो यूरोपियन अधरंगे होके, गंजे होकर के सड़कों पे ढोल बजाते फिरते हैं इंडिया में आके। एडवेंचर चाहिए लाइफ में क्योंकि सब कुछ मिल रहा है। तो वही इस लड़के के साथ हुआ। तो इसको चाहिए था लाइफ में चेंज। गरीब को चेंज चाहिए, अमीर अमीर को चाहिए होता है स्ट्रगल, एडवेंचर। तो वो अमीर का बच्चा पिज्जा हट में नौकरी कर रहा है, कहीं पे कोई छोटे मोटे काम कर रहा है, जी मैं तो अपने दम पे कमाऊंगा, इस चक्कर में आ जाते ना कई लोग। तो एक तो ये कारण था, इसकी दिलचस्पी इसलिए नहीं थी क्योंकि मन भर गया था, जो चीज सोची वो तुरंत सामने आ गई। तो लाइफ में तो रस ही खत्म हो गया, नीरस हो गई लाइफ। तो रस ढूंढने चल दिया भाई साहब फिलोसफी की तरफ। बाप को लगा कि यार ये तो एम्पायर संभाल नहीं पाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो बाप ने कहा वही जो एक पारंपरिक रूढ़िवादी बाप कहता है, जो पुराने जमाने में भी होता है आज भी होता है, कि शादी कर दो जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। पकड़ लाया एक वहां की सबसे खूबसूरत लड़की, दूसरे किसी अमीर आदमी की लड़की से शादी कर दी। अब बेटा मना भी नहीं कर पाया, कर ली शादी। अब आपको क्या लग रहा है कि बाप बेटे के बीच में तालमेल होगा? नहीं होगा, शुरू से ही नहीं होगा, क्योंकि बाप मेटलिस्टिक और बेटा फिलोसफी की तरफ जाने की बात कर रहा है। तो विरोधाभास, जनरेशन गैप,
और यहाँ पर जनरेशन गैप ही नहीं है सिर्फ, क्योंकि जनरेशन गैप दोनों मटेरियलिस्टिक हो तब भी होता है, तो यहाँ पर जनरेशन गैप के साथ साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू का भी था ना, एक मटेरियलिस्टिक है और एक दूसरा जो है फिलॉसफी की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उनका दिन कैसे शुरू होता होगा? रोज सुबह बाप ब्रेकफास्ट की टेबल पे बिजनेस टाइकून क्या बोलता होगा? पकी पकाई मिल गई है, रोटियां लग गई हैं, दुनिया में जाके देखो, यहां से निकल जाओगे 4 दिन नहीं गुजारा कर पाओगे, 2 वक्त की रोटी कमाने की औकात नहीं है, यहाँ बैठे बैठे मिल रहा है, बाप अपने आप को झोंक रहा है रोज सुबह से, मैंने अपनी जिंदगी में ये किया वो किया, तेरे दादा ने ये किया वो किया, ये होता होगा रोज। और नेचुरल है, होना भी, होता ही होगा, होना भी चाहिए, नहीं मैं कह रहा हूँ, पर होता ही है सबके साथ, आपके घरों में भी होता होगा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया, मैंने अपनी जिंदगी ये कर दी, इतने किलोमीटर में पैदल चलता था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम्हें यहाँ पे बैठे बैठे रोटियां मिल गई हैं, ये हर बाप बोलता है अपने बेटे को, अपने बच्चों को यही तो बोलता है। स्कूल की फीस मिल रही है, बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं, मोटरसाइकिल मांगी, मोटरसाइकिल मिल गई, तो ये सब, तो यही उस बिजनेस टाइकून के साथ भी होता था, उसके घर में भी यही होता था रोज सुबह। अब बेटा क्या करे, रोज दुखी, ऊपर से ला करके शादी और कर दी, लड़की और बांध दी। अब लड़की कह रही है अगर तेरी इन सब में दिलचस्पी नहीं थी तब क्यों नहीं फूटा मुंह से? उसने कहा मैं क्या करूं, बाप मेरे सिर पे रोज चढ़ा रहता है, मैं क्या करूं, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, मैं क्या बोलूं उसको? तो फिर यही बात रोज बीवी के साथ भी होने लगी, क्योंकि बीवी की अपनी उपेक्षा थी, अपनी उम्मीदें थी कि वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट दे, बर्थडे पे गिफ्ट दे, दिन में 36 बार आई लव यू बोले, ये तो भैया पता नहीं कौन से तरफ जा रहा है। तो बीवी के साथ भी यही होता था, दिन में 36 बार यही कलेश होगा, और नेचुरल है, स्वाभाविक है, होता ही होगा, सबके घरों में होता है इस तरह की चीजें होने पर, है ना। एक दिन वो बंदा, वो जो फिलॉसफी की तरफ जाने वाला लड़का था, वो दुखी हो गया, वो सुबह उठा, लोग उठे, वो सुबह था ही नहीं अपने घर में, अपने बंगले से वो चले गया, क्योंकि रोज बाप ने कई सालों से, मतलब उसके जब वो जैसे उसने होश संभाला तब से किट 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 रोज, पकी पकाई मिल गई है, क्यों नहीं बिजनेस संभालता, आजा ऑफिस आया कर, ये किया कर वो किया कर, ऊपर से बीवी रोज बोल रही है तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, तुमने आई लव यू नहीं बोला, तुमने ये नहीं बोला, तुमने मना किया, मेरी तो किस्मत फूट गई तुमसे शादी करके। एक दिन उसने कहा भाड़ में जाओ तुम सब। अच्छा अभी इसमें एक और ट्विस्ट था, लगा कि यार ये तो फिर भी नहीं मान रहा है, चलो बच्चा पैदा कर देते हैं, तो उसके ऊपर दबाव बनाया गया, बच्चा पैदा कर, वो नहीं थी दिलचस्पी, तो क्यों बस की नहीं है, बस की नहीं है, उसने कहा ठीक है अभी दिखाता हूँ बस की है कि नहीं है, उसने अपनी मर्दानगी के बहकावे में आके कर दिया बच्चा पैदा। अब बच्चा पैदा हो गया तो अब तो वो वैसे ही इमोशनल बन गया, गिल्ट होने लगा कि अब मैं कैसे जाऊं छोड़ के, भाई बाप को तो छोड़ देता, बीवी को भी एक बार को छोड़ देता, गर्भवती बीवी को कैसे छोड़ के जाऊं, अपने आप में बड़ा अपराध बोध हो रहा था। फाइनली जिस दिन उसके घर की मेड आई भागते हुए, सर्वेंट, सर आपके लड़का हुआ है, उसने कहा ये पकड़ माला, ये लड़का नहीं है, ये तो राहु है मेरी जिंदगी में। उसने कहा सर ने नामकरण कर दिया राहुल राहुल राहुल। वो वहीं से वो बंदा निकल लिया, उसने कहा अब तो गिल्ट भी नहीं है, गर्भवती, अब तो बच्चा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया ना, ठीक है, तो वो निकल गया, पर वो एक दिन में नहीं निकला। कैसे निकल सकता है? अब इसी को दूसरे तरीके से समझो आप, रोज सुबह वो उठ रहा है, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग बेटा, बेटा मैं आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे बहुत फक्र है आपके ऊपर कि आप मेरे बेटे हो, पापा आई लव यू पापा, और बाप बेटा साथ में नाश्ता कर रहे हैं, फिर शादी हो गई, ओ बीवी को भी वो आई लव यू कह रहा है, दोनों में बड़ा मधुर संबंध है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बीवी प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा भी हो गया, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, दिन में 36 बार वो आई लव यू भी बोलता है, पापा के पैर भी छूता है, पापा भी बड़ी इज्जत करते हैं, और वो अगले दिन सुबह निकल गया घर बार छोड़ के। अटपटा सा नहीं लग रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक कलेश नहीं होंगे डिटैचमेंट पैदा ही नहीं होगा। सब कुछ सही चल रहा है, डिटैचमेंट कैसे पैदा होगा? सोच मिल रही है, तालमेल है, सब कुछ है, और डिटैचमेंट आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नेचर को चैलेंज है। दोनों स्टोरी आपने देखी कि एक जगह बाप सब कुछ है, मतलब सब कुछ तालमेल है बाप के साथ, बीवी के साथ सब कुछ ओके है, और बंदा घर छोड़ के चले गया, बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये क्लाइमेक्स गलत है। हाँ, पर घर में रोज जूते चप्पल चल रहे हैं, फाइनली एक दिन उसने हिम्मत करके स्टेप उठा लिया, ये थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये सही है। और वो लड़का बुद्ध, आगे जाके बुद्ध बन गया। घर से तो निकला था सिद्धार्थ गौतम शाक्या, पर 7-8 साल बाद जाकर के वो बुद्ध बन गया। फिर वो जब उसने फिलॉसफी में नाम कमा लिया, जब दुनिया के राजा या बिजनेस टाइकून उसके आगे घुटने टेकने लग गए, उसको मानने लग गए, उसे सलाह लेने लग गए, जीवन के प्रश्नों का उत्तर पूछने लग गए, फिर वो एक दिन आया,
लोगों ने बोला अब तो अपने बाप से मिला, निकल लेगा किसी दिन। वो भाई साहब आए अपने पिताजी से मिलने। पिताजी ने मालूम क्या कहा बिजनेस टाइकून ने, बेटा अब भी वक्त है, ये बेकार की लफंडरगिरी छोड़ दे, आके अपना ये सीईओ की पोस्ट खाली है, एमडी बनो, कंपनियां संभालो, ये क्या बेकार के काम है, ये क्या है, ये लुंगी धोती पहन करके सड़कों पे घूमते फिर रहे हो, भीख मांगते फिर रहे हो, यहाँ पे आओ। ये बाप, ये बिजनेस टाइकून तब ये बात बोल रहा है जब 100 बिजनेस टाइकून पैरों में पड़े हुए हैं। क्योंकि जिन्होंने बीज देखा है, वो शो का मैंने एक बात सुनी थी, जिन्होंने बीज देखा है वो फूल की कदर नहीं करते हैं। जो आपको शुरू से जानते हैं, आप जितना मर्जी चेंजेस कर लो, जितना मर्जी डेवलप कर लो अपने आप को, वो आपकी कदर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप पहले से कामयाब हो और फिर आप शादी करते हो, तो जिस भी पॉइंट पर आप शादी करते हो उस पॉइंट से अगर आप अपग्रेड हुए तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आपको रिस्पेक्ट उसी पॉइंट में मिलेगी जिस पॉइंट पे आपने शादी की, जो भी आपका स्टेटस था, मेंटल या फाइनेंशियल, नहीं मिलेगी। क्योंकि बीज देखा है, फूल की कदर नहीं करेंगे। जिन्होंने फूल देखा है वो जानेंगे कि फूल कहां से खिला। उन्हें जब मालूम पड़ेगा कि अच्छा इसने ये जिंदगी जी है, वो और रिस्पेक्ट करेंगे। तो जो लोग मेरे को तब से जानते हैं, जब मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल चलाई बिना पैसों के, जब मैं काठमांडू से दिल्ली आया, जब मैंने 2 से 2.5 लाख रुपए महीने का बिजनेस को बंद कर दिया, जब मैं दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने, वो आज उनको क्या लगता है, वो क्या, आपको क्या लगता है वो क्या राय रखते होंगे? जबान की खा रहा है, बातों का धनी है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है बड़बोलेपन में। या आज अगर उनकी थोड़ी सी थूत बंद हो गई होगी ना, थूत मतलब इसको बोलते थूत, थूत थोड़ी सी बंद हो गई तो नतीजों की वजह से बंद हुई होगी, क्योंकि मैंने नतीजे दिखाए। जिस दिन ये नतीजे पलटी मारेंगे, वो वल्चर की तरह, गिद्ध की तरह मेरे को नोचते नजर आएंगे। पर भाड़ में जाए, मेरे जूते की नोक पर है वो लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गिद्ध पालने बंद कर दिए मैंने, लाशें ढोना बंद कर दिए। अब आते हैं सेकंड। आज ही करे बात सेकंड की या बाद में करें? बाद में करते हैं। सुकरात की बात अगले वीडियो में करते हैं। 12 मिनट का वीडियो है। अगर जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर वो कमेंट करेंगे कि सुकरात के बारे में भी बात करो, तो सुकरात के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पर ये जो मैंने बात करी है, इसको मनगढ़ंत मत समझना, है तो ये काल्पनिक, मतलब इमेजिन। पर क्या ये रियल में है? तो आप इसको खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि हाँ एक बात सही है यार, घर में नोकझोंक हो, विचारों का तालमेल ना हो, तो आदमी के अंदर डिटैचमेंट आ जाती है। घर में तालमेल है, एक दूसरे से खूब प्यार है और डिटैचमेंट आ गई, ये पॉसिबल ही नहीं है। बुद्ध मजबूत थे, उन्होंने क्रांतिकारी फैसला चुना। बाकी कमजोर लोग होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होती, फ्लोर मैट बन जाते हैं, समझौता कर लेते हैं अपने जीवन के साथ और समझौते के आधार पर जिंदगी जीते हैं। और फिर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं और अपने आप को कामयाब दिखाने के लिए ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, महंगी घड़ी चेन अंगूठियां गाड़ियां खरीदेंगे, प्रॉपर्टियां खरीदेंगे। अरे इतनी प्रॉपर्टियां, प्लॉट खरीद रहे हो, एक कब्र भी खरीद लो अपने लिए, तब मालूम पड़ेगा कि जमीन तो कितनी चाहिए और खरीद कितनी रहे हैं। अरे जितना मर्जी किंग साइज बेड हो, जितना मर्जी बड़ा मास्टर बेडरूम हो, सोना तो आपने 3x6 में ही है। मेरे लिए तो 3x5 भी काफी है। गूंजी सी है सारी हवा, गूंजी सी है। फिर क्यों खामोश है, आओ ना, आओ ना, चुप क्यों, गाओ ना, ना। चलो आज के लिए इतना काफी है। थंबनेल के लिए फोटो ले रहा था, ये भी ठीक है। चलो ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।